भारत को लगातार टैरिफ बढ़ाने की धमकी दे रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब खुद सवालों में घिर गए हैं। वो भारत के सवालों का जवाब खोज रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि उन्हें जानकारी नहीं है कि रूस से अमेरिका यूरेनियम और खाद खरीदता है। हाल ही में भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया था कि यूरोप और अमेरिका भी रूस से कई चीजें खरीदते हैं। इधर ट्रंप रूसी तेल खरीदने के चलते भारत पर निशाना साध रहे हैं। व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब ट्रंप से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, हमें जांच करनी होगी। एक दिन पहले ही ट्रंप ने संकेत दिए थे कि वो 24 घंटों के अंदर भारत पर लगी टैरिफ दर को और ज्यादा बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। अमेरिका ने फिलहाल भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। इसके बाद भी ट्रंप लगातार रूसी तेल की खरीद के मुद्दे पर भारत पर सवाल उठा रहे हैं। भारत ने कहा था कि यूरोप और अमेरिका की तरफ से उसे निशाना बनाया जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यूरोप रूस व्यापार में न सिर्फ ऊर्जा बल्कि खनन उत्पाद, रसायन, लोहा और इस्पात तथा मशीनरी और परिवहन उपकरण भी शामिल हैं। मल्टीपल वेज है इसको देखने का। सबसे पहला तो मेरा ये रिएक्शन है कि अगर ट्रंप कहते हैं कि भारत प्रॉफिट कमा रहा है, यूक्रेनियंस की लाइव्स मर का केयर नहीं कर रहे हम, तो वो तो यूरोप भी कर रहा है। जब यूरोप हमसे रशियन ओरिजिन तेल ले रहा है तो क्या तो यूरोप भी तो यूक्रेन में जो लोग मारे जा रहे हैं उनकी कोई चिंता केयर नहीं कर रहा। ट्रंप को वो नहीं दिखता। ओके, वन। बट यस, कमिंग टू दी एनालिसिस ऑफ इट, ट्रंप बार बार कह रहे हैं और भारत उनकी नजरों में बिल्कुल खटक रहा है अब, और उनकी रशिया पॉलिसी बदल रही है पुतिन को लेके, राइट। अब पुतिन की वॉर की जो इकोनॉमी है उसको कट डाउन करने का पूरा प्रयास कर रहा है ट्रंप। पर इसमें एक चीज फिर और नहीं दिखती है, भारत से तो ट्रंप बहुत कह रहे हैं पर चाइना के ऊपर कोई बात नहीं कर रहे हैं। हालांकि चाइना भी सेम कैटेगरी में आएगा कि रशियन तेल खरीदता है, उसमें भी सैंक्शंस की बात होगी। ओके, बट जो ट्रंप की जो रोज रोज ये ट्वीट्स आ रही हैं वो चाइना को लेकर नहीं आ रही हैं इस तरह की, वो भी एक थोड़ी चीज देखने की है। तो जो भी हो, रशियन ऑयल को आप अलग भी रख दीजिए उसकी पेनल्टी को। ऑलरेडी जो 25% पेनल्टी हम पे पड़ी हुई है टैरिफ्स की, हम नेगोशिएट करके कितनी 20 ले आएंगे, 22 ले आएंगे, जो भी होगा। ये जो 2.5% था ट्रंप के आने से पहले, उससे तो इतना बढ़ गया ना। इससे हमारा बॉटम लाइन एक्सपोर्ट्स अमेरिका को जो $90 बिलियन है, अगर 25% टैरिफ लग जाती हैं तो हमारा करीब $25 बिलियन का एक्सपोर्ट गिरेगा, जिसके चलते हमारे देश में नौकरियां जाएंगी अनफॉर्चुनेटली। अब वो 25 से हम चाहे 15 ले आए नेगोशिएट करके जितना भी, पर बात यह कि अमेरिका तो दुनिया में सबके साथ ये कर रहा है, तो हमें भी हमारे देश को आई थिंक इसके लिए तैयार रहना चाहिए। भारतीय विदेश मंत्रालय ने हाल में बताया था कि 2024 में यूरोपीय संघ का रूस के साथ 67.5 अरब यूरो का द्विपक्षीय व्यापार हुआ। इसके अलावा 2023 में इसमें सेवाओं से जुड़ा व्यापार लगभग 17.2 अरब यूरो आंका गया। ये उस साल या उसके बाद रूस के साथ भारत के कुल व्यापार से काफी ज्यादा है। देखिए, भारत के सामने जो प्रश्न है सबसे बड़ा, एक 25% या 20% जो ट्रेड टैरिफ्स हैं उसका हम कुछ ज्यादा कर नहीं सकते। वो ट्रंप की वर्ल्ड वाइड पॉलिसी है। हम पे 15% भी लगाएगा तब भी हमारे एक्सपोर्ट गिरेंगे 15 बिलियन और नुकसान होगा हमें, वो हमें दिखता है। बट जहां तक बात रही रशियन तेल खरीदने की, उस पे भारत को जो डिसीजन फेस करना होगा कि रशिया से जब हम तेल खरीद रहे हैं, सालाना हम करीब $10 बिलियन की बचत कर रहे हैं। अब यहां जो अगर 25% टैरिफ के ऊपर कुछ टैरिफ वो लगा जाता है, उसके चलते 30-35 कर देता है, 50 कर देता है, वो तो 100% लगाने की बात कर रहे हैं, 100 ना भी जाए। उसके चलते हमारा अमेरिका में एक्सपोर्ट 20 बिलियन, 30 बिलियन, 40 बिलियन, 50 बिलियन डॉलर तक गिर सकता है। तो इकोनॉमिक के हिसाब से, नंबर्स के हिसाब से तो हमें देखना पड़ेगा कि हम 10 बिलियन बचाएं तेल सस्ता खरीद के, या हम अपने 20-30 बिलियन डॉलर बचाएं एक्सपोर्ट के नंबर्स। परंतु उसके ऊपर जो अहम बात है वो ये है कि भारत की सॉवरेनिटी की, इंडिपेंडेंस की, हमारी फॉरेन पॉलिसी की, जियोपॉलिटिकल हमारी छवि की, कि हम अमेरिका के प्रेशर में झुके या नहीं, या फिर झुके तो कितना झुके। मेरे विचार से हम शायद एडजस्ट भी करेंगे, परंतु ये बहुत टफ चॉइस है जो हमारे लीडर्स के सामने है। इसके अलावा मेरी एक सबमिशन है जो हमारे थिंक टैंक ने आज ही निकाली है आपके जरिए, कि भारत हफ्ते में
5 की बजाय 6 वर्किंग डेज का वीक बना दे, 15 अगस्त को अनाउंस हो जाए और ये 1 साल के लिए बस 5 दिन के बजाय 6 दिन काम हो। लेबर जब प्रोडक्टिविटी 20% बढ़ती है, 8 घंटे ज्यादा होगा सैटरडे को काम, आपकी जीडीपी जो है उसके अलग अलग आंकड़े आते हैं, कुछ होते होते 4% तक बढ़ सकती है 1 साल में। 4 का आप और काटिए, फटीग होगी, स्ट्रेस होगा, इनएफिशिएंसी होगी, कंप्लायंस नहीं होगी, सब नहीं जाएंगे, लेबर रेगुलेशंस होंगी, रेगुलेटरी हर स्टेट के अलग कुछ मैकेनिज्म्स होंगे, उन सबको अकाउंट करके भी आपकी जीडीपी 2% तक बढ़ सकती है, केवल अगर हम सब पक्का इरादा कर लें, मेहनत करें, 1 साल के लिए एक नेशनल कैरेक्टर दुनिया को दिखाएं कि ठीक है, भारत में जब भी आपदा आती है, पूरा का पूरा देश हम द पीपल ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट के साथ खड़े हों। और इसके हिस्ट्री में एग्जांपल्स हैं। वर्ल्ड वॉर II के बाद जापान में ऐसा किया गया, कोरिया ने 1970 में करा 3-4 साल के लिए, चाइना ने 1980 के दशक में करा 2-3 वर्षों के लिए। तो जब नेशनल इमरजेंसी के माहौल हों और कैरेक्टर दिखाना है, हमें दिखाना भी है दुनिया को, मेरे विचार से ये एक बहुत ही अहम कदम हो सकता है कि इंडिया डिक्लेयर कर दे। यस, बाकी और चीजें भी डिक्लेयर करेगी ना सरकार कि इन टैरिफ से निपटने के लिए जो नौकरियां जाएंगी उसकी हम क्या पॉलिसी बना रहे हैं। कुछ सरकार पॉलिसीज इशू करेगी विदाउट डाउट, सेक्टर्स को कुछ सब्सिडी देगी, टैक्स रिबेट देगी, इत्यादि इत्यादि। उस बंडल पैकेज में, रिफॉर्म्स के पैकेज में एक ये भी हो जाना चाहिए कि भारत में अब 6 दिन का वर्किंग वीक होगा 1 साल के लिए। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और रूस के व्यापारिक रिश्तों को लेकर तगड़ा हमला किया था और भारत रूस की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी तक करार दे दिया था। बता दें कि ट्रंप के इन दावों में भी कोई दम नजर नहीं आता, क्योंकि भारत फिलहाल दुनिया में सबसे तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना हुआ है और तेज रफ्तार से भागते हुए ये चौथी बड़ी इकोनॉमी तो बन ही गया है, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। डोनाल्ड ट्रंप की बातों में आप ना आए तो अच्छा ही होगा, क्योंकि उनने अपनी उनका मानसिक संतुलन हिल गया है और वो जो भाषा का प्रयोग करते हैं, जिस हिसाब से बात करते हैं, जो डील्स करना चाहते हैं, वो एक सेल्समैन है, राष्ट्रपति नहीं। बता दें कि भारत वर्तमान में रूसी तेल के सबसे बड़े खरीदारों में से एक है। 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद कई यूरोपीय देशों ने रूस के साथ व्यापार बहुत हद तक कम कर दिया था। रूसी तेल पर अमेरिका और यूरोपीय देशों के प्रतिबंध के बाद भारत और चीन जैसे एशियाई देशों ने भारी मात्रा में रूसी तेल खरीदा। देखते ही देखते रूस भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बन गया और अब भी भारत रूस से भारी मात्रा में तेल खरीद रहा है और यही ट्रंप की बेचैनी की सबसे बड़ी वजह है। देखिए, 2 उदाहरण हैं दुनिया के सामने और हमारे देश के सामने। 1998 में इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, कांग्रेस में तो हिम्मत थी नहीं, आपको ध्यान हो कि हमने परमाणु परीक्षण किया और अमेरिका ने और अमेरिका के कई एक सहयोगी देशों ने हमारे ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिए। हमने क्या किया या हमारे देश के लोगों ने क्या किया? हमारे भारत के लोगों में सामर्थ्य है, हम 140 करोड़ के देश हैं। उस वक्त भी अटल जी के तौर पर एक मजबूत प्रधानमंत्री इस देश को था, आज तो उनसे भी ज्यादा जो है मोदी जी मजबूत प्रधानमंत्री हैं। हमारी इकोनॉमी 1999 से जो बढ़नी स्टार्ट हुई, जब तक कि ये कांग्रेस ने जो है तमाशा नहीं किया, चिदम्बरम और सभी लोगों ने करप्शन स्टार्ट नहीं किया, तो 2007-8 तक भारत की इकोनॉमी 8-9% के रफ्तार से बढ़ती रही। आज हमारे पास मौका है, हमारे पास नेतृत्व है, तो ये उदाहरण सामने है। और भारत जो है उसकी जो इकोनॉमी अभी 6-7% पर है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 10% 12% पर किस दिन चला जाएगा नहीं पता। दूसरा उदाहरण है कि 1965 में, मैं इसीलिए बातें कह रहा हूं कि माननीय मोदी जी इस एशिया महादेश में सिंगापुर के जो प्रधानमंत्री हैं ली क्वान यू, जिन्होंने कि सिंगापुर बनाया, 1965 में मलेशिया ने उनको बाहर कर दिया सिंगापुर को, क्योंकि वो गरीब जगह था। अभी ऑर्चिड रोड जो उनका सबसे फेमस रोड है सिंगापुर का, जाएंगे तो उसके एक स्टेशन का नाम जो है वो धोबी घाट आज भी है। धोबी घाट मतलब कपड़े धोते थे लोग। आज सिंगापुर कहाँ है, मलेशिया क्या है? अरे ये मोदी जी की सरकार है।
हम मजबूत हैं, 140 करोड़ लोगों के सामर्थ्य पर हमें भरोसा है। इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत साफ कर चुका है कि वो किसी दबाव में नहीं आएगा। इस बीच रूस भी भारत के बचाव में आया है और उसने कहा है कि हर देश को अपना ट्रेड पार्टनर चुनने का हक है। अमेरिका देशों पर दबाव नहीं डाल सकता।